डॉक्टर यास्मीन राशिद वर्सेस मियां नवाज शरीफ पिटिशन हमारी दायर की हुई थी और आज हमने वहाँ पे अदालत के सामने, कमीशन के सामने ये बात जो है वाज़ेह हो गई कि जो आरओ ने वहाँ पे अपने कमेंट्स दाखिल किए उसमें इस बात को इम्प्लाइडली एडमिट कर लिया गया है कि टोटल जो पोलिंग स्टेशन थे वो 376 थे और 334 पोलिंग स्टेशन जो मैं वो बता रहा हूँ जो वो उनकी तरफ से एडमिटेड पोजीशन है। फॉर्म 45 के मुताबिक 334 पोलिंग स्टेशन में मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 98,400 समथिंग वोट हासिल किए और मियां नवाज शरीफ ने 78,800 कुछ वोट हासिल किए। इसका मतलब ये था कि कोई 20,800 वोटों से यास्मीन राशिद जीत रही थी, जबकि सिर्फ 42 पोलिंग स्टेशन बाकी रह गए हुए थे और वो 42 के जो रह गए थे वो रातों रात, उस वक्त इन्होंने रातों रात एक आईओ जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको तब्दील किया। पोलिंग एजेंट जो था डॉक्टर यास्मीन राशिद का, उसको कमरे से बाहर निकाला। ही वॉज पुश्ड आउट, उठा के बाहर फेंका उसको और उसके बाद इन्होंने एक नया रिजल्ट तैयार किया और नए रिजल्ट के मुताबिक वो जो 42 पोलिंग स्टेशन बाकी थे उनमें दिखाया गया कि मियां नवाज शरीफ को 1,07,777 वोट मिले, जो 334 पोलिंग स्टेशन में जिनको वोट जो है वो 78,000 मिले थे, वो सिर्फ 42 पोलिंग स्टेशन में उनको वोट दिखाए गए 1,07,777 वोट। और डॉक्टर यास्मीन राशिद जिन्होंने 99,000 वोट हासिल किए थे, लेकिन 42 पोलिंग स्टेशन जो बाकी बचे थे जहां पे ये सारी जालसाजी की गई, रात को दिखाया गया कि 5,000 वोट उसको मिले। तो ये एक एस्पेक्ट। और दूसरा, दो फॉर्म वहां पे दिखाए गए, आपको भी मालूम होगा। एक फॉर्म 47 होता है और एक फॉर्म 49 होता है। सेक्शन 95 के तहत जो है वो फॉर्म 49 जो है वो बनाया जाता है, नोटिस दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को। कोई नोटिस नहीं दिया गया और वो फॉर्म जो 49 बनता है उसमें पोस्टल वोट्स भी शामिल किए जाते हैं। पीटीआई की वजह से, क्योंकि ये कैंडिडेट पीटीआई की तरफ से थी और इमरान खान जिसके बानी चेयरमैन, लोगों ने हजारों की तादाद में पोस्टल वोट जो हैं वो इनके नाम पे भेजे थे, लेकिन फॉर्म 49 में एक भी पोस्टल वोट जो है शामिल नहीं किया गया। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि मियां नवाज शरीफ को जिताना है उन्होंने। अदालत ने ये नोटिस लिया। और एक और बहुत बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं, जिसका आज कमीशन ने बहुत बड़ा नोटिस लिया है और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको हम गौर से देख के हम बाकायदा इसके ऊपर अपना एक ऑर्डर पास करेंगे। और वो ये है कि इस जो NA 130 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है नेशनल असेंबली की, इसमें सूबाई असेंबली के दो कॉन्स्टिट्यूएंसी 173 और 174 और 170 के सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन इसमें शामिल हैं। जितने वोट इन प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के होने चाहिए थे, सबके मिला के उतने ही वोट जो हैं वो नेशनल असेंबली की 130 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट पड़ने चाहिए थे। लेकिन जब दोनों को गिना गया
तो दोनों में 72,000 वोट का फर्क है, और वो वोट नहीं पता लगा कि वो कहां से आया। तो इससे चीज ये इतनी वाज़ेह तरीके से आज साबित हो गई कि मियां नवाज शरीफ जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क के, और करप्शन के चार्ज तो अलग लगे, और प्रॉपर्टी आज भी उनकी अरबों की मौजूद है, लेकिन इतना छोटा और इतनी गिरी हुई अखलाकी हरकत, जिसमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि अगर आप हार गए हैं तो खुदा के लिए झूठा ओट तो ना उठाओ। उन्होंने झूठा ओट उठा लिया और आज साबित हो गए कि वो ये सारा वोट जो है ये एक बाकायदा प्लान के तहत एजेंट को निकाल के और IRO को बदल के ये सारा ये किया गया है। ये धांधली सिर्फ एक हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं, पूरे मुल्क में यही धांधली है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको नजर आएगी। और इसी तरह से जो हुकूमत बनी है, ये हुकूमत इलेक्टेड हुकूमत नहीं कह सकते आप इसको, इस हुकूमत को नुमाइंदा हुकूमत भी नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान का आइन तो ये कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो गलत ओथ लेने पर इन तमाम के तमाम आज नहीं तो कल आर्टिकल 62, 63 के तहत कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। और जो लोग बाहर से शामिल होकर जिनकी इमाम पे ये सारा काम किया गया है, जिनकी इमाम पे रात के 10 बजे और 11 बजे और 12 बजे तक अदालतें बैठ के काम करती रही हैं इमरान खान को सजा देने के लिए, उन्होंने भी अपने ओथ की वायलेशन की है। और वो वक्त करीब है कि जब कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और आइन की वायलेशन की सजा से कोई भी बच नहीं सकेगा। और इंशाअल्लाह आज का फैसला भी एक संग मील होगा। मैं जी बैरिस्टर गुलाम अली आज NA 126 में मलिक तोकीरबाज साहब खोखर जी की तरकोट से पेश हुआ, जिसमें हमारे ओपोनेंट कैंडिडेट लाहौर के प्रेसिडेंट जो नून लीग के जिताया गया है मलिक सैफुल खलूक खोखर साहब, उनकी वो हल्के में हम पेश होकर आ रहे हैं। और उसमें भी आज जो पिटिशन में हम लोग बात करते रहे हैं और हमने बताया कोर्ट को कि तोकीर साहब के साथ कितनी ज़्यादती हुई, और वहाँ पर फॉर्म 45 जारी हमारे हक में हो गया और फॉर्म 47 रातों रात जो उसका किया गया उसकी एक और रेलेवेंस है। मैं उस हल्के में इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे खान साहब ने टिकट जारी नहीं किया, लेकिन मैं खुद उस हल्के का चश्मदीद गवाह हूं, क्योंकि मेरे वहाँ नॉमिनेशन पेपर्स थे और मैंने कोर्ट को बताया वहाँ पर जाके कि मैं वहाँ पर उस पूरे हल्के को रात को सारी रात मॉनिटर करता रहा हूँ और वहाँ पर जाकर मैंने सब कुछ देखा है। मेरी आंखों के सामने RO दफ्तर में जो सारा कुछ हुआ है वो सारा कुछ मेरी नज़र के सामने है। और मैंने कोर्ट को जब बताया ये सब चीज़ें, कोर्ट वॉज एस्टॉनिश। और उन्हें ये भी बताता चलूँ कि कोर्ट ने इस बात को भी बड़ा सराहा कि मैं वो कैंडिडेट हूँ जिसने वोट भी अपने हल्के में उस कैंडिडेट को डाल दिया, और मेरा वालदा का वोट, मेरी फैमिली का वोट, मैं उस 30 साल से उस हल्के में रह रहा हूँ। वो सारा कुछ करते हुए मैंने आज जो है, मुझे पटिशन में जब बेंच ने कहा कि आप इतना जज्बाती क्यों होते हैं, आपको हम 6 दिन से देख रहे हैं, आप हर केस में पेश होते हैं, 25-30 अपील्स में आप आ चुके हैं, रोज़ आप आते हैं हमारे पास और रोज़ ही एक बात करते हैं कि खान साहब के साथ ज्यादती होगी। मैंने कहा जी मैं बिलीव करता हूँ, मैंने इस पार्टी के लिए जो मैंने अभी खदमात, मेरी इस तरह और भी लोगों की खदमात है, मैंने 1 रुपया चार्ज नहीं किया इन पटिशन में, मैंने कोई किसी से किसी किस्म का रुपया चार्ज नहीं किया। मैं सिर्फ खान साहब की मोहब्बत के लिए, क्योंकि खान साहब के साथ ज्यादती हो चुकी है। और इस पटिशन में और बाकी सब पटिशन में पूरी जो सबसे ज़्यादा पटिशन इस वक्त, अगर ये झूठ ना होगा कि अगर वन ऑफ द ज़्यादा पटिशन किसी तरफ से किसी वकील ने किया है PTI की तरफ से, तो शायद वो मैं हूँ। और भी साथ हमारे दोस्त बड़े सारे हमारी लीगल टीम वो कर रही हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन गई है, इस सारी चीज़ें देख के फॉर्म 45 जो सारे मैंने देखे हैं सब कैंडिडेट्स के, उसमें सब एक ही चीज़ आया
है कि फॉर्म 45 जो है उसमें हम जीत गए हैं और फॉर्म 47 में जो 9 तारीख को नतीजा आया है वो बिल्कुल डिफरेंट है 948 का। तो बाकी जहाँ तक रही जो हमारी सियासत, आज जो इजलास होने जा रहा है, आज जो कौमी असम्बली में, मैं कल भी उधर परसों पार्लियामानी पार्टी के इजलास में वहाँ पे मैं अपनी लीडरशिप के साथ था, वहाँ पे मैंने इन लोगों के चेहरे उतरते हुए देखे हैं। ये लोग जीत के भी हारे हुए हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज में मैं देख रहा था, मैं आई विटनेस हूँ वहाँ पे इजलास का, कि ये शहबाज शरीफ साहब, अपना जरदारी साहब, इन सब का वहाँ पर बॉडी इनकी इजाजत नहीं दे रही थी, क्योंकि ये हारे में ज़हनी तौर पे ऑन। मैं उस हल्के का सलमान राजा साहब के भी मैं चश्मदीद गवाह हूं ना, जिस रात को वहाँ पर अंदर जब वो हमला होता है, मैं और सलमान राजा साहब अंदर बंद थे, तो उस केस में भी मैंने देखा ऑन साहब कैसे जीते हैं, और बाकी सब इन 126 में वहाँ का चश्मदीद गवाह हूं, मैं वहाँ पर भी रात को था। तो ये सारा कुछ जो हो चुका है, मेरी इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त है और आप अदलिया से और हमारे मुख्तलिफ हल्कों से कि प्लीज़ ये कोहिजन का कॉन्सेप्ट है, हम सब मिलकर चलते हैं, मिलकर मुल्क की खिदमत करते हैं। और पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम जो है इस हमारा जो जाली मैंडेट है इसको हम वापस करें, खान साहब को रिहा करें, शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा करें, परवेज दलाई साहब को रिहा करें, यास्मीन राशिद साहब को रिहा करें, हमारी लीडरशिप को रिहा करें, और खान साहब की जगह जो है हम सब दोस्तों की, इन सब हमारी की पार्लियामेंट में इनको वापस आएँ और इन हाउस इंशाल्लाह चेंज आएगी जल्दी। ये हुकूमत ऐसे नहीं चल सकती।